नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसान तो धरने पर बैठे हुए हैं, आप जानते ही हैं, और प्रधानमंत्री अंबानी, अडानी और मार्क जुकरबर्ग के साथ बैठे हुए हैं। यह भी अब ढकी छिपी बात नहीं रह गई है। जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं, व्हाट्सएप के मालिक हैं, यह भी आप जानते हैं। लेकिन अंबानी के साथ जुकरबर्ग का क्या रिश्ता है, यह आप शायद नहीं जानते होंगे या कम जानते होंगे। यह रुपए का रिश्ता है, दौलत का रिश्ता है। किसी भी ग्लू स्टिक से ज्यादा होता है इसका जोड़। अपने फकीर पीएम मोदी भी इससे चिपक गए हैं। और एक लाइन में कहानी यह है कि जिसके पास नोट हो ताजा, उसके मोदी राजा। तो नोट किसके पास है? अंबानी के पास है, अडानी के पास है, मार्क जुकरबर्ग के पास है। अब खेल को ठीक से समझिएगा। यह कोई तुक्का नहीं है कि किसान सड़क पर है और मोदी जी अमीरों की मंडली लगाकर बैठे रहते हैं। और यह भी कोई तुक्का नहीं है कि किसान सर्द रातों में दिल्ली की सीमाओं पर ठिठुर रहा है और अंबानी कह रहे हैं, वाह मोदी जी वाह, तुसी ग्रेट हो। जुकरबर्ग कह रहे हैं कि मोदी जी कमाल हैं, हमारा बहुत फायदा कराया है। अडानी कह रहे हैं कि मोदी जी जबरदस्त। जनता रोटी के लिए मर रही है और मोदी जी कह रहे हैं डाटा खाओ डाटा। और डाटा किसके पास है? अंबानी के पास, जियो के पास। जियो में क्या है? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जियो मार्ट है। और अब तीनों मिल गए। मतलब किसान औने पौने में अपनी उपज बेचे और जो थोड़ा बहुत कमाए वो डाटा के नाम पर अंबानी जुकरबर्ग की तिजोरी में डाल दे। पहले जुकरबर्ग और मोदी के रिश्ते को ठीक से समझ लीजिए। अंबानी के साथ मिलकर जुकरबर्ग ने एक इवेंट किया। इस इवेंट को नाम दिया गया फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया 2020। इसमें जुकरबर्ग ने कहा कि उनके लिए भारत काफी खास है, अहम देश है। कैसे अहम है यह भी समझिए। जुकरबर्ग ने कहा कि मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन ने इंडस्ट्री के लिए सरकार के साथ पार्टनरशिप के अवसर खोले हैं। भारत में हर नागरिक को डिजिटली और फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए काफी काम हो रहा है। पता नहीं जुकरबर्ग ने भारत को आर्थिक तौर पर सशक्त होते कहां देख लिया। जीएसटी का बकाया चुकाने तक के लिए तो सरकार के पास पैसा नहीं है। नौकरी चली गई लाखों लोगों की, लोग बर्बाद हो गए। खैर, अब असली खेल को समझिए। जुकरबर्ग ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ उनकी साझेदारी का लाभ भारत में लाखों की संख्या में छोटे व्यवसायों को मिलेगा। फेसबुक पर हम छोटे व्यवसायों की सेवा करने के व्यवसाय से जुड़े हैं। हाँ, इंटरनेशनल रामदेव हैं जुकरबर्ग। उन्होंने कहा हमारे धंधे के लिए भारत से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता। कैसे हो सकेगा भाई? 130 करोड़ ग्राहकों का देश समझते हैं आप इसको। छोटे कारोबार की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा है, जुकरबर्ग ने कहा, और इन पर रोजी रोटी के लिए लाखों की संख्या में लोग निर्भर रहते हैं। जियो के साथ हमारी साझेदारी में छोटे व्यवसायों की मदद को काफी अहम माना जाएगा। अब समझ रहे खेल कहां है? पूरा नहीं समझे तो जरा मुकेश अंबानी का भी भाषण समझ लीजिए। मुकेश अंबानी ने कहा कि संकट हमारे लिए तरक्की का नया अवसर है। आपदा में अवसर मुकेश अंबानी ने समझा केवल। यह वाली बात अंबानी ने एकदम सही कही। हर घंटे करोड़ों कूटने वाले मुकेश अंबानी ने कहा कि मोदी जी ने 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज दिया है। पता नहीं। और इसके आगे तो अंबानी उद्योगपति की तरह नहीं, प्रधानमंत्री की तरह बोलने लगे कि 20 करोड़ भारतीयों के अकाउंट में 1,500 रुपए पहुंच रहे हैं। अब हम 2021 की पहली छमाही में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान शुरू करने जा रहे हैं। मतलब भारत सरकार नहीं, मुकेश अंबानी करने जा रहे हैं। और इसके आगे तो उन्होंने हद कर दी। यह कहा, किसी सरकार की तरह कहा कि 5 साल में हमारी प्रति व्यक्ति आय 1800 और $2,000 से बढ़कर $5,000 हो जाएगी। वैसे ही जैसे मोदी जी कहते रहते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। बेचारा सड़क पर आ गया, दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है सर्द रातों में। पता नहीं अंबानी किस हैसियत से यह बात कह रहे थे और उनकी जानकारी का स्रोत क्या है। यह भाषा बताती है कि अंबानी अब एक कारोबारी की तरह नहीं, देश के राजनीतिक मुखिया की तरह आधिकारिक तौर पर भाषण देने लगे हैं। इसको समझने की जरूरत है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सच यह है कि देश को रोटी की ज्यादा जरूरत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स और हंगर वॉच तक की रिपोर्टें कह रही हैं कि साहब, भारत की जनता भूख से मर रही है। और अंबानी जुकरबर्ग के साथ मिलकर डाटा बेच रहे हैं और दोनों मिलकर मोदी जी से अपने मुनाफे के लिए नीतियां बनवा रहे हैं।
वरना क्या वजह है कि किसान कड़ाके की ठंड में जान दे रहा है और प्रधानमंत्री गुजरात के रन में बैठकर नृत्य संगीत का आनंद ले रहे हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबानी, अडानी, जुकरबर्ग, रामदेव के मुनाफे के आगे वो न कुछ समझना चाहते हैं और न देखना चाहते हैं। अब आइए जुकरबर्ग और अंबानी के गठजोड़ पर। अप्रैल के महीने में जब भारत में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार छिन गया था, लोग सड़कों पर, रेल की पटरियों पर, रास्ते में मर खप रहे थे, भूख और बदइंतजामी ने भारत के शक्तिबोध के चीथड़े उड़ा दिए थे, तब अंबानी दुनिया के धन्ना सेठों की सूची में लगातार ऊपर उठ रहे थे। उनकी दौलत रोज बढ़ रही थी और उसी हाहाकारी दौर में जुकरबर्ग ने जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था। मुकेश अंबानी ने फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया 2020 में फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक जुकरबर्ग के सामने वादा किया कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आपके निवेश ने कारोबार का कायदा तय किया है। जियो और फेसबुक की साझेदारी भारत, भारतीयों और छोटे भारतीय कारोबारियों के लिए कमाल है। कितनी अच्छी बात है कि भारत की बेहतरी के बारे में मोदी जी से ज्यादा अंबानी सोच रहे हैं, अडानी सोच रहे हैं, जुकरबर्ग सोच रहे हैं। आप कहेंगे किसानों से इसका क्या रिश्ता है, तो इसको भी समझ लीजिए। अंबानी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जियो, फेसबुक और व्हाट्सएप मिलकर गजब का कारोबार करेंगे। अंबानी ने कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ जब जियो के सैकड़ों मिलियन ग्राहक जुड़ जाएंगे तो कौन मुकाबला कर पाएगा। जियो कनेक्टिविटी देगा, व्हाट्सएप लोगों तक पहुंचेगा और जियो मार्ट माल बेचेगा। यही किसानों का मामला फंस गया है। मोदी जी ने मंडी से बाहर माल खरीदने का जो कानून बनाया है, वो बनाया ही इसलिए है कि किसानों को लूटने में अरबपतियों को कोई अड़ंगा न रहे। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते ही, इसकी गारंटी करते ही अंबानी, अडानी और जुकरबर्ग जैसे लोग नाराज हो जाएंगे और मोदी जी 20 करोड़ किसानों और उनके मेहनतकश मुफलिस परिवारों को तो नाराज कर सकते हैं, लेकिन 2 अरबपतियों को नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि 2 साल से व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस की फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अंबानी की कंपनी में पैसा लगाने के 2 महीने के भीतर मोदी जी ने फौरन मंजूरी दिलवा दी। कोई अड़चन नहीं, जाओ पीटो रुपया। अब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे वालों की सांस अटकी हुई है। क्या खाकर अंबानी, जुकरबर्ग मोदी की तिकड़ी का मुकाबला करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। अब अंतिम बात, फेसबुक और व्हाट्सएप पर किसानों को गालियां देने वाली पोस्ट की आने वाले दिनों में बाढ़ आ जाए तो समझ जाइएगा किसानों को बदनाम करने का खेल कहां से खेला जा रहा है और किसके हाथ में खेल का रिमोट कंट्रोल है। अंबानी, अडानी के माल के बहिष्कार ने उनकी हालत खराब कर दी है और आप लिख कर ले लीजिए, मोदी जी अंबानी, अडानी, जुकरबर्ग के लिए किसानों को कतई नहीं सुनने वाले। अभी उन्हें नृत्य संगीत का आनंद लेने दीजिए, मोर और बत्तख के साथ खेलने दीजिए, तोते के साथ शूटिंग करने दीजिए। किसानों की लड़ाई सियासत के इस मौसम के खिलाफ है, यह लंबी चलने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर अब तक आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो तो लाइक कीजिए ही, हमारे पेज को भी जरूर लाइक कीजिए। नमस्कार।